अकाल मृत्यु क्या होती है? अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु यानी कि काल का समय। जब मृत्यु का समय निकट आता है तो जीव आत्मा से प्राण और देह का वियोग अलग हो जाता है। हर एक मनुष्य का जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और फिर वह दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु अब यह सवाल उठता है कि जब किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस जीवात्मा की आत्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बार भगवत गीता में अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मौत भी निश्चित है। यह एक ऐसा सच है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया जीवन के 7 चक्र निश्चित है और यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता, अर्थात वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। उनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रहती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु हो जाना। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मृत्यु को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा जाता है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रहती है। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अकाल मृत्यु के बारे में और अकाल मृत्यु कैसे होती है। दोस्तों, साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का विषय ऐसा है जिसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में लिखा गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़पकर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से या फिर आत्महत्या से किसी मनुष्य की मौत हो जाती है तो इसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें आत्महत्या को महापाप बताया गया है। आत्महत्या करना भगवान द्वारा आपको मिले जन्म का अपमान करना है। वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है या उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि वह धर्म कार्य कर सके तो उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। वहीं गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों में कर्मों के कारण भी उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म होता है। उसे अपने कर्मों का फल इसी पृथ्वी लोक पर भोगना पड़ता है। मनुष्य की मृत्यु कब होती है? जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की इच्छा शक्ति नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के जरिए वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह कब गलत काम कर रहा है। इसलिए हर मनुष्य को अपने कर्म और धर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण में विष्णु जी यह कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित है। यदि अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों या जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती हैं। अगर पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। वहीं अगर कोई स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो वह अलग अलग योनि में भटकती है। अगर कोई नवयुवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है।
अकाल मृत्यु के बाद मनुष्य भूत पिशाच की योनि में कई वर्षों तक पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है। वहीं दूसरी ओर गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले लोग 13 या 45 दिन में दूसरा जन्म प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित अपराध करता है, उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीव आत्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की। जीवात्मा की इस अवस्था को प्रगति कहा जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी आत्माओं में सबसे ज्यादा कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है। और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं जैसे भूख, प्यास, संभोग, सुख, राज, क्रोध, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति के कई उपाय बताए गए हैं। अकाल मृत्यु प्राप्त मनुष्य के परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य और भगवत गीता का पाठ करवाना चाहिए। यह कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलता रहना चाहिए। साथ ही 3 साल तक ब्राह्मणों और कन्याओं को भोजन कराना चाहिए ताकि पवित्र आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक लगातार करना चाहिए। तब जाकर कहीं अकाल मृत आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। दोस्तों, अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और दान पुण्य, गाय की सेवा और भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में भाग्य को बदल देने की शक्ति होती है। इसलिए हमें भी पुण्य करना चाहिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।